बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। तहरीके इंसाफ 150 से जायद सीटें जीत चुकी है। तहरीके इंसाफ की हुकूमत आने वाली है। अली मोहम्मद खान वजीर आजम होंगे। इमरान खान का बड़ा हुक्म सामने आ गया है और इमरान खान से बहुत बड़ी ताकतवर शख्सियत मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचने वाली है। सिक्योरिटी रूट लग चुका है, प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अडयाला जेल के अंदर इमरान खान को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। अवाम ने 2 साल के जुल्म का बदला ले लिया है। अवाम ने बर्बरियत का बदला ले लिया है। अवाम ने इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले का बदला ले लिया है। अवाम ने तहरीके इंसाफ के 10 टुकड़े करने का बदला ले लिया है। अवाम ने तहरीके इंसाफ से बल्ला छीने जाने का बदला ले लिया है। अनप्रेसिडेंटेड, पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ कि किसी पार्टी को इतना क्रश किया जाए, लेकिन वो इतनी शिद्दत से उभर के आए और तहरीके इंसाफ ने कमाल किया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिजल्ट रोक रखे हैं। गुज़श्ता 16 घंटे से हम लाइव ट्रांसमिशन में बैठे हैं। इंटरनेट पाकिस्तान में नहीं चल रहा, मोबाइल के ऊपर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है, कॉल्स नहीं हो रही, लेकिन जो रिजल्ट पहुंचे हैं उसमें 150 से जायद सीटें तहरीके इंसाफ जीत चुकी है। अब हुक्म चलेगा तो इमरान खान का चलेगा, अब हुकूमत होगी तो इमरान खान की होगी। आपको इसी वीडियो के अंदर वो स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, वो धांधली की वीडियोस दिखाऊंगा जो इससे पहले आपने नहीं देखी होंगी। लेकिन नवाज शरीफ अपनी सारी सीटें हार चुका है। अब धांधली का प्लान किया जा रहा है। मेरे साथ कुछ एंकर्स मौजूद हैं जिन्होंने 16 घंटे मेरे साथ ट्रांसमिशन की है और उन्होंने अपनी आंखों से देखा। अनप्रिडिक्टेबल नताइज थे और यकीन कीजिए जब हम अनाउंस कर रहे थे ये रिजल्ट, ये यकीन नहीं आ रहा था न्यूज़ रूम वालों को, खबरें लिखने वालों को और नताइज देने वालों को। अब बहुत बड़ी ब्रेकिंग आने वाली है कि केपी के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। इमरान खान की मर्जी से वजीर आजम बनेगा और इमरान खान जिसको चाहेगा वो वजीर आजम बनेगा। अली मोहम्मद खान बहुत मौजूद उम्मीदवार हैं, उनके बड़े ज़बरदस्त चांसेस हैं। अब ज़रा मैं आपको थोड़े से जज्बात दिखाता हूँ उन एंकर्स के जो रिज़ल्ट अनाउंस कर रहे थे और वो शौक थे कि ये क्या हो गया, इतनी बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो गए। और इमरान खान जो कहता था कि 8 फरवरी 31 साल की सज़ा जब सुनाई गई तो जेलर ने कहा कि 31 साल की सज़ा है, तो इमरान खान ने मुस्कुराया और कहा कि 8 फरवरी जो कुछ इमरान खान ने कहा वो सच साबित हुआ। अब मैं आपको एंकर्स से मिलवाता हूं, उनके जज्बात आप तक पहुंचाता हूं, उन्होंने क्या सोचा और क्या हो गया। वैसे तो पूरी दुनिया ने सोचा कुछ और था, ताकतवरों ने कुछ और सोचा था, उन्होंने कुछ और प्लान्स बनाए थे, लेकिन उनके प्लान्स के ऊपर पानी फिर गया है। अब अच्छा, हमारे साथ आज की ट्रांसमिशन में 16 घंटे से मेरी साथी एंकर उन्जिला इरफान मेरे साथ मौजूद थी। हम शौक थे कि ये क्या हो गया। उन्जिला, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जब आपको पता चला कि तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार 150 से ज़ायद सीटों पे कामयाब हो रहे हैं, आपका रिएक्शन पहला क्या था? इरफान, सबसे पहले तो आपने जो आखिरी 3 बातें की हैं ना वो बड़ी काउंटेबल हैं। सबसे पहले आपने जिक्र किया कि इमरान खान ने जेल में क्या कहा था। इमरान खान जेल में जाने से पहले क्या कहते रहे कि मैं कल्ला ही काफ़ी हूँ। सबसे पहले ये जो बात है ना वो आज सही साबित हुई है। दूसरी बात ये है कि आज हमने देखा है कि वोट की क्या ताकत है। और यकीन करें, मुझे पर्सनली इंडिविजुअली अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतनी बड़ी तादाद में एक तो टर्नआउट रहने वाला है, फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो मुल्क भर की सारी पार्टीज़ को, एक पार्टी की बात नहीं हो रही, तमाम पार्टीज़ जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मद्दे मुकाबिल है। और अभी तक जो है आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ प्रैंक हो गया है, वो कैमरे में देख के हाथ हिला सकते हैं। अभी थोड़ा सा रुक जाए, अभी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, अभी थोड़ा वेट करना है। लेकिन बात ये है, आपने दूसरी बात की कि अडयाला जेल में जो है वो मुलाकात का सिलसिला कुछ देर में शुरू हो जाएगा। इसको मैं कनेक्ट करूंगी नताइज रुकने से लेके फिर अडयाला जेल में सिक्योरिटी लगाने तक, फिर मुलाकात मुतवक्की होने तक। तो आवाम को थोड़ा सा कनेक्ट द डॉट्स करने की ज़रूरत है कि ये सूरत हाल क्रिएट किस तरह हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी इरफान ये है कि 10 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन पाबंद है नताइज जारी करने। बिल्कुल सही बात है। और अभी तक वो अपना जो एक उसका इस्तेहकाक है उसको कायम रखने में नाकाम नजर आ रहा है। नताइज जारी ना होना, फिर उसके बाद मुलाकातों का ऐलान हो जाना, प्रोटोकॉल्स लग जाना, आप जिन चीज़ों की तरफ इशारे कर रहे हैं वो
हो सकती हैं, लेकिन दुआ ये करनी है, उम्मीद ये करनी है कि जो इलेक्शंस हैं वो शफाफ रहें। आपने जो वोट कास्ट किया है, शफाफियत की बात में तल्ख कलामी जो हो रही है उसके लिए माजरत, लेकिन शफाफियत नहीं है। मैं अपने नाजरीन को ताज़ा रिजल्ट दिखाऊंगा जो हमारी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर हमने अनाउंस किए। शफाफियत नहीं है। शफाफियत यह है कि 5 बजे पोलिंग बंद हुई है तो 6 बजे रिजल्ट आ जाएं, 7 बजे आ जाएं। आपने मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स ख़त्म कर दिए, आपने इंटरनेट बंद कर दिया, आपने तमाम जो प्राइवेट इंटरनेट ब्रॉडकास्ट चैनल्स थे उनको बंद कर दिया। सिर्फ ज़रिया है तो जनाब टेलीविज़न है, और टेलीविज़न को कंट्रोल किया जा रहा है। और एक बात मैं और कहूँगा कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है इसको लोग शिकस्त से तस्वर कर रहे हैं कि पीटीआई की कामयाबी इस्टेब्लिशमेंट की शिकस्त है। सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें कर रहे हैं। मैं चंद एक नताइज आप तक पहुंचाऊंगा। पीटीआई के इफ्तिखार 19,422 वोट ले सके, और इसी तरह पीके 76 से आज़ाद उम्मीदवार समीउल्लाह खान कामयाब हुए। इलेक्शन कमीशन इस बात की यकीन दहानी करा रहा है कि इलेक्शन उनजला में एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने आए थे पाकिस्तान के अंदर, अपनी सारी सीटें हार गए। मुझे ये लग रहा है कि जब जा रहे थे मियाँ साहब तो कह रहे थे मुझे क्यों निकाला, अब वो कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। लेकिन अभी सूरत हाल जो है वो इतनी क्लियर नहीं है। दुआ ये करें कि जो वोट है उसकी हिफाजत हो, अवाम ने जो अपना कंट्रीब्यूट किया इस मुल्क की जमहूरियत में उसको शफाफ तरीके से आगे डिलीवर किया जाए। और अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स होते हैं। अभी तक तो रिजल्ट सामने नहीं आया, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इलेक्शन कमीशन की साख के ऊपर भी और अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी, क्योंकि निगरान हुकूमत आती है शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए, इलेक्शन में सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में। हमने देखा कि हमने भी खबर भी चलाई थी कि एक पोलिंग स्टेशन पर लोग दफातर में घुस गए हैं और वहां पर आग लगाई गई है। तो ये बहुत जो है ना हैपनिंग सिचुएशन है। और इंटरेस्टिंग चीज है कि ख्वाजा आसिफ अपने हल्के की सीट हार रहे हैं रेहाना डार से, राना सनाउल्लाह हार रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान हार रहे हैं, मरियम नवाज हार रही है, नवाज शरीफ हार रहे हैं, वो मियाँ जावेद लतीफ़ जो है शेखुपुरा से वो 20,000 के मार्जिन से अपनी सीट हार रहे हैं। ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर? ये अगर मुझे पता होता कि क्या हो रहा है तो सबसे पहले मैं बता देती। अभी सिचुएशन जो है वो बड़ी कंफ्यूजिंग है। अवाम निकल आई है, अवाम ने बदला ले लिया, अवाम निकल आई है। अवाम को, बल्कि मुझे आज पता चला है कि वोट की असल ताकत क्या है। जो वोट है ना आपका वो बहुत काउंटेबल है, बहुत काउंटेबल है, इतना कीमती है कि आप उससे बहुत सारी बुनियादें हिला सकते हैं, सतून हिल सकते हैं, जो कि आज हमने देखा है। कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस तरह की सिचुएशन होगी, लेकिन बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन रही। हमें खुद जब रिजल्ट अनाउंस कर रहे थे और हम एक दूसरे से शेयर कर रहे थे, हमें यकीन नहीं आ रहा था कि इस तरह के रिजल्ट्स भी आज हो सकते थे। आज यकीन कीजिए अवाम ने बता दिया है कि अगर आप निकल आएंगे वोट डालने के लिए तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर आप निकल आएंगे जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ तो दुनिया की किसी भी ताकत को आप हरा सकते हैं। अगर आप निकल आएंगे, अवाम की ताकत अगर निकल आएगी तो वही सबसे बड़ी ताकत है, और वो दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे पीडीएम की जमातें हों, चाहे निगरान हुकूमतों हों, उनको हरा सकती है। और अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की बनने वाली है। कमेंट में आपने लाजमी बताना है, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।